जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स भर्ती 01 2025 बैच के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे आपके एक्स एंड बाय ग्रुप एग्जाम 2024 के रिजल्ट के बारे में। एक्स एंड बाय ग्रुप का मतलब है जिसको आप साइंस एंड अदर देन साइंस के अब नए नाम से जानते हैं, उसको प्रीवियस ईयर में एक्स एंड बाय ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कहते हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके एयरफोर्स एग्जाम यानी भारतीय वायुसेना का जो आपका एग्जाम हुआ 01 2025 बैच का। इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, इसकी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर बताने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम हुए हैं इंडियन एयरफोर्स की, उसका रिजल्ट जनरली कितने दिन बाद पब्लिश हुआ है और इसका जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है। देखिए, आपको कंफर्म डेट के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं एंड साथ साथ में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट के साथ साथ में कि आपकी जो फेज सेकंड की जो आपकी डेट है वो आपकी क्या रहेगी, तो आपको तैयारी के लिए कितना समय दिया जाएगा अपनी फेज सेकंड में एंड कब तक आपका फिजिकल जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके रिजल्ट एंड फेज सेकंड को रिगार्डिंग। तो चलते फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलते फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे कि जनरली इंडियन एयरफोर्स का जो रिजल्ट है वो कितने दिन बाद आया था। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ देखेंगे। तो अभी जो आप अपनी देख रहे हैं ये 2022 का एग्ज़ाम है जो आपका हुआ था। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, जो आपका एग्ज़ाम था 2022 वाला, ये आपका जाके 2023 में कंडक्ट हुआ था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था। एग्ज़ाम डेट 18 से लेकर 24 जनवरी तक। हम सिर्फ एग्ज़ाम की स्टार्टिंग डेट को लेंगे, क्योंकि उसकी समापन डेट को नहीं लेंगे, क्योंकि जिस दिन से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उस दिन के बाद हम दिन को काउंट करेंगे कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आया। तो हम एक बात मानते हैं कि 18 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और रिजल्ट जो था वो आपका 15 फरवरी को आपका अनाउंस हो गया था। तो 18 अगर हम बात करते हैं तो 13 दिन आपकी जनवरी में बस जाते हैं और 15 दिन यहाँ पर, यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं तो 28 दिनों में के बाद आपका जो रिजल्ट है, 28 दिनों के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपका पब्लिश हो गया था आपके 2022 एग्जाम का, जो कि आपका 23 में हुआ था। हम बात करते हैं, ये तो आपका 28 दिन में हो गया था। देखिए, अगर पहले बात करते हैं जब एयरफोर्स का एग्जाम होता था तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता था, लेकिन अब थोड़ा इसमें चेंजमेंट है। तो क्या है कि अब इसमें वो लोग अपनी नोटिफिकेशन में एक बात लिखते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो विद इन 1 मंथ यानी कि 30 डेज के अंदर आपका अनाउंस करेंगे। तो वो अपना पूरा 1 मंथ का समय लेते हैं अपने रिजल्ट को अनाउंस करने में। चलिए, इसको डिस्कस कर लिया, अब अगले वाले एग्जाम को भी कर लेते हैं। ये जो आपका है ये 05 2024 बैच का, यानी जस्ट इसके पिछले वाले बैच का है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था। वो हुआ था आपका 13 अक्टूबर को, यानी 13/10 को आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, 13 अक्टूबर को आपका स्टार्ट हो गया था। अगर हम इसकी बात करते हैं इसका जो रिजल्ट था वो कब अनाउंस हुआ था, वो हुआ था 9 नवंबर को। तो 9 नवंबर को और 13 अक्टूबर को हुआ, तो 17 और आप अगर 9 को ऐड करेंगे तो तकरीबन आपकी 26 दिन यहाँ पर आपका समय लगा था। कब से एग्जाम स्टार्ट हुआ, यानी कि अक्टूबर में आपके 17 दिन और आपके 9 दिन यहाँ पर, तो टोटल आपके 26 दिन का यहाँ पर समय लगा। तो आपने एक बात देखी होगी कि 26 से 28 दिन के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाता है। नॉर्मली 25 से लेकर, देखिए इससे पहले आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि अब जो चल रहा है कि वो भाई 20+ दिन ही अपना समय लेते हैं। तो कम से कम मैं मान के चलता हूँ 25 दिन का समय लेंगे आपके रिजल्ट के लिए इस बार। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि उनका ये चलता है कि एक बार ज़्यादा समय, एक बार कम समय, एक बार ज़्यादा, ऐसा ही कट ऑफ का सिक्वेंस चल रहा है 2018 से। कट ऑफ का एक बार कम, एक बार ज़्यादा, एक बार कम, एक बार ज़्यादा, इस टाइप से कट ऑफ का सिक्वेंस चल रहा है। तो अगले वीडियो में कट ऑफ को डिस्कस करेंगे पूरा एनालिसिस करने के बाद में। अभी अगर हम डेट को मानते हैं कि रिजल्ट को कम से कम 25 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो जाएगा। आपकी एग्जाम स्टार्ट होने की डेट से मैं काउंट कर रहा हूँ, ना कि उसके ख़त्म होने की। अगर हम चलते हैं यहाँ पर भाई कि अब की बार एग्जाम कब स्टार्ट हुआ था, तो एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम डेट थी वो आपकी 17 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। 17 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई रिजल्ट इसका कब तक आएगा, एक्सपेक्टेड डेट, मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट ये नहीं कि 20 से लेके और 30 तक, तो उसमें तो वैसे भी आ जाएगा। तो आपको एक ऐसी डेट बताएंगे कि 1-2 दिन का फ़र्क हो और इधर उधर आपका रिजल्ट आ जाए। हम बात करते हैं अगर इसके बारे में, तो एग्ज़ाम हुआ 17 मार्च को। 14 दिन आपके इस मंथ में आपके बच जाएंगे और उसके बाद आप कम से कम 10 से 12 दिन और एक्स्ट्रा लेके चलिए, 12 दिन कम से कम और जोड़ के चलिए, यानी कि 12 जो अप्रैल है आपकी, 12 अप्रैल, ये एक ऐसी डेट है कि इसको आपका जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो सकता है। प्रीवियस ईयर देख भी सकते हैं, ऐसे आपके एनालिसिस, सटीक एनालिसिस नाम के पोस्ट डली होंगी। मैंने जो डेट्स बताई हैं उन पर आपका जो रिजल्ट है वो सुबह नहीं तो शाम तक आपका रिजल्ट आ गया है, ऐसी डेट्स।
देखिए अगर हम बात करते हैं, ये 12 अप्रैल मैंने आपको बताया, आगे यदि डिले होता है, इफ़ आपका जो रिजल्ट है वो डिले होता है, मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, तो 15 अप्रैल तक आपका हर हालत में आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाएगा। तो आई होप अब आपको बात को समझोगे कि रिजल्ट की डेट क्या रहने वाली है। अगर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट मानते हैं कि इस डेट को आ ही जाएगा, तो वो आपकी जो डेट है वो है आपकी 15 अप्रैल। ये आपकी एक एग्ज़ाम की, आपके रिजल्ट की डेट है एग्ज़ाम के, कि 15 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका अनाउंस हो जाएगा। अगर हम फेज सेकंड की बात करते हैं तो कम से कम 20 से 21 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। तो अप्रैल के बाद मई में आपका जो वो जो फिजिकल है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। वही मान के चलिए कि कम से कम 5 या 6 मई तक आपका जो फिजिकल है वो वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। उसकी कुछ डिटेल जानकारी होगी तो मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। अभी फिजिकल के रिगार्डिंग बात करते हैं तो 5 मई तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका जो आपका फेज सेकंड है वो आपका 5 मई तक हो जाएगा। और रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ जाना चाहिए। तो आई होप ये आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।